नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज। हमारे साथ राजा साहब हैं, रायगढ़ के राजा हैं, राज्यसभा सांसद हैं और बातचीत करेंगे। बातचीत करने का सिलसिला शुरुआत करते हैं। सर पहले तो नमस्ते। जी जी, नमस्कार नमस्कार। सर, ये एक परंपरा होती है, रायगढ़ राज परिवार इस परंपरा को कई साल से निभाते आ रहा है। क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये देखिए, रायगढ़ रियासत का स्थापना राजा मदन सिंह द्वारा किया गया था और ये परंपरा जो आज नवरात्रि के समय से जो माँ दुर्गा का जो पूजा अर्चना होता है, बाकी दिन तो 9 दिनों का होता है, पर यहाँ 5 दिनों का, 15 दिनों का होता है। और इस परंपरा का निर्वहन हमारे पूर्वजों द्वारा कई सालों से इसका किया जा रहा है। और यहाँ माँ मानकेश्वरी देवी जी का पूजा अर्चना के लिए आसपास के हमारे आदिवासी समाज एवं अन्य समाज के लोग भी, उनका कर्मागढ़ एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बन गया है। और यहाँ जो भी आते हैं और उनका मनोकामना पूरा होता है, ये लोगों का मानना है। और माँ के आशीर्वाद से, और साक्षात माँ यहाँ विराजमान है, जिसका अनुभव मैं स्वयं कर रहा हूँ कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ, माँ के आशीर्वाद से ही वहाँ तक पहुँचा हूँ। लंबे समय से मैं आपके कार्यकाल को देख रहा हूँ। रायगढ़ में जैसे पत्रकारिता करते हो, हम आपको लंबे समय से देख रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। आप लोगों की ये कुल देवी है। सर, पूजा कैसी होती है मंदिर के अंदर जंजीर में? इस तरह से कुछ अलग मान्यताएं भी है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर हिमगिर राज परिवार को और रायगढ़ राज परिवार को एक टैक्स देने के लिए उनके द्वारा बाध्य किया गया था। और उसको ये कहा गया कि आप हमारे अधीनस्थ को स्वीकार करें, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और अधीनस्थ स्वीकार करने के लिए मात्र 1 टकोली टैक्स के रूप में आप हमको दें। तो रायगढ़ के राजा जुझार सिंह जी द्वारा और हिमगिर के राजा उस समय जो भी रहे, उनके द्वारा इस बात को इनकार कर दिया गया कि हम क्यों अंग्रेजों को एक टकोली भी टैक्स क्यों दें, करके इनकार कर दिया गया। और अंग्रेज़ों ने हिमगिर के राजा साहब को, उनको बंदी बना लिए और बंदी बना के वो कलकत्ता ले जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि मुझे लघु शंका लग रहा है। तो जैसे ही वो उनको गाड़ी से उतारा गया, तो वो अंधेरा का फ़ायदा लेके वो वहाँ से भाग गए। उनके हाथों में पैरों में जंजीर लगा हुआ था और किसी तरीके से हिमगिर के जंगलों से वे यहाँ कर्मागढ़ पहुँचते हैं और माँ मानकेश्वरी के दरबार में एक पूजा अर्चना करते हैं और माँ से विनती करते हैं कि ये मेरे हाथ के जंजीर और पैर के जंजीर खुल जाए। तो माँ उनको आशीर्वाद देती है और वो जंजीर खुल जाता है। वो जंजीर आज भी प्रमाण स्वरूप मंदिर में स्थापित है। और उस समय से, यह कह लीजिए बहुत 500-600 साल पुराना कह लीजिए, उस समय से ये बल पूजा का आदिवासी गोंडवारा रीति रिवाज के साथ ये पूजा अर्चना हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। सर, पूजा कैसे होती है? क्या बलि कुछ दिया जाता है माता को खुश करने के लिए? किस तरह से ये पूजा होती है? एक इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, ये एक ट्रेडिशनल पूजा है। और ये कहा जाता है कि रायगढ़ में खाड़ा का पूजा हुआ करता था और उसके बाद राजा लोग यहाँ आते थे और बल का और शक्ति का पूजा यहाँ लोग पूजा करते हैं। और जिनका मनोकामना पूरा होता है, वो दूध और दही लेके आते हैं। और जो बैगा सवार देवी स्वरूप जो आते हैं, उनको वो लोग उसका अर्पण करते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार
पूजा अर्चना को किया जाता है। सर मैं समझना चाहूंगा, अब तो आप राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वेशभूषा एक राजा साहब की तरह, वहां के लोग अगर आपके बारे में या रायगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में समझना चाहते हैं तो कैसे बातचीत होती है उनके बीच? एक राज्यसभा सांसद जो है अब इस तरह से पूजा में सम्मिलित हुए हैं, तो अब जैसे आपसे लोग पूछेंगे कि क्या रहा कैसे रहा, तो उनको कैसे बताते हैं? अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लोग बाग बड़े आसानी से हम लोगों से मिलते हैं। आज ये जो वेशभूषा जो आपने जिक्र किया, ये ट्रेडिशन को मेंटेन करने के लिए, उसको एक ट्रेडिशनल ये वेशभूषा है, इस वेशभूषा में लोग बाग देखना चाहते हैं, तो इसको मेंटेन के लिए हम लोगों ने, और बाकी लोगों से एकदम साधारण और आम लोगों की तरह सबसे गले मिलते हैं। अच्छा, अभी और जब ये पूजा की बात होती है, लोग गूगल में सर्च करते हैं, आपसे जब प्रत्यक्ष पूछते हैं आपकी विरासत को, आपके जो इतिहास है उसको लेकर, कितना गर्व होता है कि रायगढ़ का इतिहास आज, छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरे देश में आज अपनी एक गाथा बता रहा है, तो इसको लेकर कितना गर्व होता है? ये बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और आज जो भी कुछ हूँ मैं, जहाँ भी मैं राज्यसभा तक जो पहुँचा हूँ, ये निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे जो रायगढ़ का जो गौरवशाली इतिहास रहा, उसका उन्होंने सम्मान किया। ये मेरा सम्मान नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का सम्मान है, ये हमारे देवी देवताओं का सम्मान है, ये बुजुर्गों का, उनके आशीर्वाद का सम्मान है। जी। ये आप देख रहे थे, सुन रहे थे, राज्यसभा के सांसद हैं, आदरणीय राजा साहब हैं, जो कि अपनी पुरानी पुश्तैनी जो परंपरा है उसको निभाते हुए आ रहे हैं, और इसी परंपरा को निभाते हुए आज उन्होंने माता मानकेश्वरी की पूजा की है। इसके साथ ही रायगढ़ ही नहीं, सबके बेहतर विकास के लिए उन्होंने माता से मनोकामना भी मांगी है, और उनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें उनको देखा गया है। जो भी बातचीत रहा हम आपको दिखाए। वीडियो कैसा लगा आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।